हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सौरभ। जो आज हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं बायोमेट्रिक सिस्टम्स के ऊपर। कैसे उसके हिडन रिस्क हैं और कैसे हम उसको ऑप्ट आउट कर सकते हैं, यानी कि ऑप्ट आउट मतलब कि उससे कैसे बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, हिडन रिस्क वो होते हैं जैसे कि आपने बायोमेट्रिक को यूज करके कैसे उसकी पेमेंट करते हैं, कैसे आपके बायोमेट्रिक्स यूज होते हैं, कैसे आप कैश विड्रॉल करते हैं, कैसे कैसे आप कैश डिपॉजिट करते हैं, बैलेंस इंक्वायरी करते हैं या कहीं मॉल में जाके पेमेंट करते हैं। ये सब चीज़ें आपके बायोमेट्रिक सिस्टम से होती है। ठीक है, आजकल क्या होता है कि आप कहीं पे गए, आपने मॉल के अंदर गए, वहाँ पे आपसे आपने अपने कोई वॉलेट यूज़ नहीं किया, आपने कोई पिन यूज़ नहीं किया, कोई पासवर्ड यूज़ नहीं किया, आपने अपना फ़ोन यूज़ नहीं किया, आपने सिर्फ अपना फेस दिखाया है अपना आइरिस से या फिर अपने पाम से। जो पाम होता है यानी कि आपकी उंगली होती है, उससे आप क्या करते हैं, वहाँ से आपका पेमेंट हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ें एक बायोमेट्रिक पेमेंट्स के अंदर आती है। ठीक है, तो वो कैसे कहते हैं कि आपको कैसे यूज़ करना होता है अपने बायोमेट्रिक्स, यानी कि आपके फेस को, आपके फिंगरप्रिंट, ये पाम्स को। ठीक है, तो आप कैसे इसको यूज़ करके पेमेंट्स करते हैं, ये बायोमेट्रिक रिस्क के अंदर आते हैं चीज़ें। ठीक है, के बाद क्या है कि देखिए इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, ये जो बायोमेट्रिक पेमेंट्स होती है इनके साथ प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम्स ये है कि आप इनके अंदर आप क्या है कि आपका पिन चेंज हो सकता है, आपका पासवर्ड चेंज हो सकता है। ठीक है, ये क्रेडिट कार्ड रिप्लेस हो सकता है। ठीक है, लेकिन बायोमेट्रिक के अंदर अगर आपका आँख कैसे चेंज होगी, समझिए आप इस बात को। आँख कैसे चेंज हो जाएगी आपकी, आपका फेस कैसे चेंज हो जाएगा, आपके हाथ के रेखाएं कैसे चेंज हो जाएंगी। हाथ की रेखाएं मतलब कि हाथ पे एक रेखाएं मतलब कि बहुत छोटे छोटे महीन महीन से होते हैं, उनको आप रिकॉग्नाइज करके आपका जो है बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन बनती है। ठीक है, उसमें छोटे छोटे से कण होते हैं, आपको वो दिखा भी दूंगा मैं। यहाँ पे लगाया मैंने अभी, देखिए। और देख लिया होगा आपने, इससे बनकर आपका बायोमेट्रिक बनता है। ठीक है, बट क्या आज के ज़माने में क्या है कि बायोमेट्रिक पेमेंट बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो चुकी है कि आप जाइए, बस अपना चेहरा दिखाइए, आपको किसी डिवाइस के यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप गए, आपने पेमेंट कर दिया। ठीक है, आपका पेमेंट दर्ज होगा। बट क्या टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशंस का रिवॉल्वेशंस भी हो रहा है और उन पे अटैक्स भी हो रहे हैं। आजकल तो एआई होती है, वो आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वो मैनिपुलेट करके आपके से और आपका आइरिस को गेट कर लेंगे। ठीक है, आपके फेसेस बना लेंगे वैसा का वैसा, आपके फिंगरप्रिंट बना लेंगे वैसा का वैसा, उससे आपकी पेमेंट हो सकती है। ठीक है, अब बताता हूँ कि बायोमेट्रिक पेमेंट्स होती क्या है। ठीक है, जो आपके आप जो भी कहीं पे जाते हैं, अपने अपने जो शरीर में अंग्स हैं उनके थ्रू पेमेंट्स होती है। जैसे आपका फेस है, आपके फिंगरप्रिंट है, आपके पाम है, आपकी आइरिस है। ठीक है, और जो भी आपकी बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके थ्रू आपकी पेमेंट्स होती है, उसको आप ये बायोमेट्रिक पेमेंट्स में आती है। ठीक है, क्या करते हैं कि इसमें आपको आप अपने शरीर के थ्रू इसको पेमेंट करते हैं। आप जानते हैं कि बायोमेट्रिक पेमेंट नहीं है। ठीक है, आप अपने शरीर को एज ए पिन यूज़ कर लेते हैं वहाँ पे। ठीक है, पिन हो गया। आइडिया क्या है कि बहुत बहुत नया नहीं है। ठीक है, लोग क्या करते हैं कि कंफर्टेबल नहीं होते अपने पिन्स के साथ, फिंगरप्रिंट्स के साथ। ठीक है, तो सॉरी, पिन्स के साथ और पासवर्ड के साथ, तो वो अपना फिंगरप्रिंट यूज़ कर लेते हैं। टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होता है। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, सीधा आपने आया दिखाया, अपनी उंगली दिखाई तो आप सीधा फ़ोन हो गया। पहले क्या होता था कि लोग इन सबको यूज़ करने के लिए, फ़ोन को अनलॉक करने के लिए इसको यूज़ करते थे, बायोमेट्रिक्स को। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुआ, टेक्नोलॉजी रिवॉल्व हुई। टेक्नोलॉजी रिवॉल्व होने के साथ साथ ये बायोमेट्रिक पेमेंट्स आई और उन्होंने वहाँ से बायोमेट्रिक पेमेंट करना स्टार्ट किया, कैश विड्रॉल करनी है। बस इन बायोमेट्रिक पेमेंट्स के बाद ना, बायोमेट्रिक पेमेंट होने में हमारी डिपेंडेंसी बहुत सारे उस पर हो गई। देखिए, हमको इसके लिए एक एक्सटर्नल टर्मिनल यूज़ करना पड़ेगा, एक पेमेंट प्रोवाइडर यूज़ करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल मर्चेंट यूज़ करना पड़ेगा जो उस पेमेंट को ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, वॉलेट यूज़ करना पड़ेगा, कोई आइडेंटिटी प्रोवाइडर यूज़ करना पड़ेगा, कोई अदर सर्विस प्रोवाइडर यूज़ करना पड़ेगा। ये बहुत सारी डिपेंडेंसी हो गई जब से पेमेंट सिस्टम आया, क्योंकि कोई उसको प्रोसेस करेगा, कोई रखेगा, कोई उसको बैंक तक पहुंचाएगा। बहुत उस प्रोसेस में बहुत सारे लोग होते हैं पीछे, आपको उतना जानने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आजकल क्या हो रहा है ना कि पता नहीं रहता कि कौन कंट्रोल कर रहा है बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन को। अगर आपके इन्फॉर्मेशन को लेके कहाँ स्टोर हो रहा है, कैसे स्टोर हो रहा है, कब स्टोर हो रहा है, क्यों स्टोर हो रहा है, कितने टाइम के लिए स्टोर हो रहा है, वो सब आपको पता नहीं होता है। लेकिन वो बहुत से टाइम के लिए आपके उसको स्टोर, आपको रिस्क क्या है इसके अंदर। योर बायोमेट्रिक डेटा इज नॉट है ना पासवर्ड। आपका बायोमेट्रिक डेटा आपका पासवर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपने आपका आपका फेस आपका पासवर्ड नहीं है, आपका फिंगरप्रिंट आपका पासवर्ड नहीं है, आपका
पाम आपका पासवर्ड नहीं है। वाई? बिकॉज पासवर्ड इज रिप्लेसेबल। ठीक है, पासवर्ड को आप रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन बायोमेट्रिक को कैसे रिप्लेस करोगे? अगर आपका इमेज, आपकी आंखों की इमेज क्रिएट हो गई, बहुत हाई रेजोल्यूशन कैमरे के थ्रू आपकी आंखों की क्रिएट हो गई, आपके पाम की जो हिस्ट्री है वो क्रिएट हो गई, ठीक है, आपका फेस क्रिएट हो गया, आप उसको कैसे चेंज करोगे? पासवर्ड तो लीक हो गया तो आपने सॉल्व उसको चेंज किया और सॉल्व हो गया, बट इसी है वो आपके पासवर्ड फिंगरप्रिंट चेंज नहीं कर पाएंगी, कभी नहीं चेंज हो पाएगा। ठीक है, आप कभी नया फेस गेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कभी आप गवर्नमेंट को ये नहीं कह पाएंगे कि आप मुझे नई आंखें दे दीजिए, मैं मेरा जो वो हो गया है। ठीक है, जो अभी NIST होती है, नेशनल एक स्टैटिक होता है जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के टेस्टिंग करता है, NIST। ठीक है, वो उसने बताया है कि जो आपके बायोमेट्रिक करेक्टरिस्टिक्स हैं वो सेफ़ नहीं है। ठीक है, आपका जो फेस है वो फोटोग्राफ्ट किया जा सकता है, आपके फिंगरप्रिंट्स कैन बी ऑब्टेन बाय फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स। आपका फिंगरप्रिंट डिवाइस है, वहाँ से आपको एक कागज़ रखेंगे या एक फिल्म होती है बहुत पतली सी, उस फिल्म को रखेंगे, आपसे फिंगरप्रिंट लगवाएंगे, आपका पैसा भी निकल जाएगा, लेकिन उस फिल्म के ऊपर उस फिल्म के ऊपर फिंगरप्रिंट आया तो आपका फिंगरप्रिंट क्लोन हो गया। आप क्या करोगे आप? ठीक है, और जो आपकी आइरिस है उसका क्या करते हैं, वो हाई रेजोल्यूशन कैमरे से आपकी आइरिस की इन्फॉर्मेशन भी बना लेते हैं। ठीक है, तो NIST ने एक बोला है कि आपका जो बायोमेट्रिक्स है वो अभी भी सिक्योर नहीं है। ठीक है, आप इनको इनसिक्योर करके मत रखिए। ठीक है, आप बायोमेट्रिक्स को आप एक तरह से ऑर्डिनरी पासवर्ड के तरह मत यूज करिए। ठीक है, पासवर्ड्स तो चेंज हो सकते हैं, लेकिन आपके बायो, ठीक है, द डेटाबेस प्रॉब्लम। अब डेटाबेस प्रॉब्लम क्या होती है? डेटाबेस प्रॉब्लम ये होती है कि आपका डेटा कहाँ पे जाके आपने डेटा जब पेमेंट सिस्टम किया, ठीक है, डेटा पेमेंट सिस्टम करने के बाद आपका डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, कब स्टोर हो रहा है, क्यों स्टोर हो रहा है, कैसे स्टोर हो रहा है, कब डिलीट हो रहा है, कब डिलीट नहीं हो रहा है। और ये भी एक प्राइवेसी रिस्क होती है, वो थर्ड पार्टी को प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, थर्ड पार्टी उसे ले रही है कि नहीं ले रही है। ठीक है, और वो बैंक अकाउंट को डायरेक्टली स्टील नहीं करेगा, वो किसी ना किसी के थ्रू आपको जाएगा और वहाँ से आपको पोटेंशियली हिट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, कितने टाइम के लिए वो उस डेटा को रख रहा है, 1 मंथ, 5 ईयर, 4 मंथ, क्लोज जो आपके जो अकाउंट क्लोज हो गया उसके बाद भी वो डेटा वहाँ पे पड़ा हुआ है। तो आप थर्ड पार्टी को अगर वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो कब डिलीट कर रहा है, कब नहीं डिलीट कर रहा है, वो पता नहीं होता है। ठीक है, तो आप जब भी अपना डेटाबेस, जब भी उसके पास डेटाबेस पड़ा हुआ है तो डेटाबेस का वो मिसयूज कर सकता है, वो आपके फेसेस को किसी को बेच सकता है, किसी को दे सकता है। तो जब भी आप कहीं पे दे रहे हैं तो आप थोड़ा इन्फॉर्मेशन जब सजग होकर दें कि हम देना है नहीं देना है। रेस्टिन होता है फंक्शन क्रीप। फंक्शन क्रीप क्या होता है कि ईजी टू मिस हो जाता है। ठीक है, आपने जब आप कहीं पे गए, ठीक है, आपने क्या किया, किसी ने आपसे पूछा फंक्शन में, आप किसी मॉल में गए, आपने पूछा कि देखिए आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें चाहिए पेमेंट्स के लिए, बाद के पेमेंट्स के लिए चाहिए, अथेंटिकेशन के लिए चाहिए, कस्टमर प्रोफाइलिंग के लिए चाहिए, फ्रॉड डिटेक्शन के लिए चाहिए। ठीक है, स्टोर में कोई सिक्योरिटी है उसके लिए, कोई लॉयल्टी प्रोग्राम्स के चाहिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए चाहिए, एनालिटिक्स के लिए चाहिए। ठीक है, इवन आइडेंटिफिकेशन के चाहिए। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड, बाद के लिए यूज किया जाएगा, अभी यूज़ नहीं किया जाएगा, बाद के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, और जब आपकी इन्फॉर्मेशन ये गेट कर ली जाती है तो उसके बाद में ये फंक्शन, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो ग्रेजुअली अदर पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है। वो जो आपसे वो पर्पज़ लिया गया उसके लिए, पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं की जाती उसको। ठीक है, ये चीज़ भी आपको समझना पड़ेगा कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो गलत तरीके से यूज़ हो सकती है। ठीक है, तो आपको उनसे क्या पूछना है, वाई मेरा डेटा क्यों चाहिए आपको। आज चीज़ और पूछना है कि आप इसको कैसे यूज़ करोगे भविष्य में। ठीक है, भविष्य में कैसे यूज़ करोगे। तो जो हमारी NIST है उसने एक गाइडलाइन जनरेट की है, एम्फसाइज किया है कि आपकी असेसमेंट, आपका ट्रांसपेरेंसी, जो आपका बायोमेट्रिक डेटा है उसमें रिटेंशन कितना है, प्रिवेंशन कितना है और डिलीशन कितना है। ये NIST ने गाइडलाइन दिया है जो हमें उन कंपनियों को फॉलो करना है। ठीक है, जब ही आप सब इन्फॉर्मेशन पिकअप कर लें तभी उसके बाद एग्री हो। ठीक है, फॉल्स मैसेज क्या होते हैं। ठीक है, जो क्या होते हैं कि जो फॉल्स मैसेज क्या होता है, रिस्क 4 क्या होती है कि फॉल्स मैसेज हो जाते हैं। क्या होता है कि आपका डेटा बहुत सारे प्रोबेबिलिटी पे बनता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मिस्टेक हो सकती है क्योंकि उसमें 99% ठीक होता है, लेकिन 1% तो है ना, 1% तो प्रॉब्लम है ना, उसे भी तो 1% का वो फ़ायदा उठा सकता है। ठीक है,
वो क्या करता है, वो प्रॉब्लम 1% आपके जेन्युइन डेटा के साथ भी हो सकती है। 1% प्रॉब्लम आपके जेन्युइन डेटा के साथ भी आपको ही रिजेक्ट कर देगा, ठीक है, आपको ही रिजेक्ट कर देगा, आपका पेमेंट नहीं ट्रांसफर करने देगा, ठीक है। आपको आप क्या करते, कई बार क्या कहते हैं, आपका फ़ोन ही आपके फेस को नहीं पहचान पाता, आपके फिंगरप्रिंट को नहीं पहचान पाता, तो आप क्या करते हैं, एंटर कर देते हैं पिन को, तो वो फ़ोन अनलॉक हो जाता है। तो इसलिए अभी कभी भी आपको अपने बायोमेट्रिक डेटा पर रिलाई नहीं करना है, एज ए पासवर्ड कभी उसको यूज़ नहीं करना है कि आपने बस बोला कि यार मेरे फेस से सब कुछ हो जाएगा, नहीं करना है आपको, ठीक है। उसका क्लोनिंग स्पूफिंग होती है। स्पूफिंग मतलब क्या होता है कि आपकी सेम आपकी आइडेंटिटी क्रिएट कर ली जाएगी और प्रेजेंटेशन अटैक किया जाएगा। जैसे कि आपके फेसेस को लिया मैंने, जैसे आपको अटैकर्स बताएगा, स्पूफ आपकी जो एआई होती है वो आपके डेटा को गेट करके आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आपके बायोमेट्रिक को गेट कर लेगी और आपके जो इन्फॉर्मेशन है उसको स्पूफ कर लेगी, चेंज कर लेगी अटैकर्स, ठीक है। आपके फोटोग्राफ से, आपके वीडियोस से, आपके मास्क से, जो आपके सिंथेटिक आपकी मीडियाज़ हैं वहाँ से आपका गेट कर लेगा सारा डेटा और आपकी एक इमेज बना लेगा, ठीक है। ऐसे फिंगरप्रिंट्स में होता है, ऐसे आइरिसेस में होता है, ऐसे पाम रिकॉग्नाइजेशन में होता है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन अटैक डिटेक्शन, ठीक है। प्रेजेंटेशन यानी कि मतलब कि आपको प्रेजेंट करके पूरा इन्फॉर्मेशन गेट कर लेगा और उससे अटैक बना लेगा। आईएसटी ने बताया कि जो प्रेजेंटेशन जो डेटा अटैक डिटेक्शन चाहिए इसको रिड्यूस किया जा सकता है, बट एलिमिनेट नहीं किया जा सकता कभी भी, ठीक है। आप कभी भी एक बायोमेट्रिक अच्छा सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप उसको कोई भी उसको फूल बना सकता है इजीली, वो फुल प्रूफ नहीं होता है, ठीक है। अब ह्यूमन फैक्टर आ जाते हैं, ठीक है। ह्यूमन फैक्टर्स में क्या होता है, रिस्क 6 में क्या होता है कि ह्यूमन फैक्टर बहुत डिपेंड करता है। ह्यूमन फैक्टोलॉजी की वीकनेस है वो आप कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। ह्यूमंस, ठीक है, आपका जैसे मान लो आपके कैशियर, आप किसी कैशियर के पास गए, उसने आपको बायोमेट्रिक आपने पेमेंट किया, जैसे आपने अब जस्ट एनरोल है, ठीक है, उसने आपका एनरोल कराया, ठीक है, आपने पेमेंट किया, आप एनरोल कराया कि आपने अपना, उसने आपने किसी भी पेमेंट्स आपने बायोमेट्रिक से पेमेंट कर दी मान लीजिए, है ना। उसके बाद वो क्या करेगा, आपको बोलेगा सर आपका फेस भी एनरोल कर लीजिए, आपका टर्म एंड एक्सेप्ट कर लीजिए, आप इसको ठीक है, आपने कोई टर्म एंड कंडीशन भी नहीं पढ़ी, ठीक है, आपने स्टोर का डेटा था वो भी नहीं जाना कहाँ जा रहा है, कहाँ क्यों जा रहा है, कौन उसको रिटेन कर रहा है, कौन उसको डिलीट, ये बाद में डिलीट होगा नहीं होगा, मेरा कंसर्न मैटर भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। जो एफटीसी है ना उसने वार्न किया हुआ है कि जो सस्पिशियस कलेक्शन इन्फॉर्मेशन है वो लीक्ड होती हैं, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा एम्फेसाइज करिए कि आप ऐसी इन्फॉर्मेशन किसी को ना दीजिए, ठीक है। अभी जो इंडिया में एक रूल आया आईटी जो डिजिटल पर्सनल डेटा को एक्सेस करने का, उसको करना है कि आपको उसको आपको कंसेंट लेना है, आपको कंसेंट कस्टमर का कंसेंट लेना है कि आप उसका पर्सनल डेटा प्रोसेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। अगर कंसेंट दे भी दिया है तो वो मीन द टाइम अपना विड्रॉ भी कर सकता है, ठीक है। विड्रॉ करने के बाद वो सकता है कि कितने टाइम में ये प्रोसेस होगा, कितने टाइम बाद ये डिलीट होगा, ये लीगली रिक्वायर्ड भी है कि नहीं है, ऑथराइज भी नहीं है, ठीक है। टाइमलाइन में दिया गया है, ठीक है, नोटिफाई किया गया है, ठीक है। आपको क्लियर करना है कि आपको क्यों पर्सनल डेटा इकट्ठा करना है, आप किस पर्पज़ के लिए उसका प्रोसेस करोगे, कब आप कस्टमर कैन उसको विड्रॉ कर सकता है, ठीक है, अपने राइट्स को एक्सरसाइज दे राइट्स, वो अपने राइट्स को यूज़ करके उसको डिलीट कर सकता है, ठीक है, ठीक है। मैं आपको है एक डिस्क्लेमर दूंगा। डिस्क्लेमर क्या है कि प्राइवेसी राइट्स आर प्रैक्टिकल ऑप्टेड आउट प्रोसीजर, ठीक है, कैन डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक सर्विस, ठीक है। लीगल बेसिस इज अ प्रोसेसिंग एंड द करंट इन्फॉर्मेशन स्टेटस ऑफ द एप्लीकेशंस प्रोविजंस, ठीक है। इसमें ये बताया गया है कि आप अपनी सर्विसेज को, उस स्पेसिफिक सर्विस को स्पेसिफिक टाइम के लिए लीगल प्रोसेसिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं और उनसे जान सकते हैं कि भैया कैसे ये रिटेन होगा, कैसे डलेगा, कहाँ जाएगा, क्यों होगा, कैसे होगा, ठीक है। ये आप जान सकते हैं वहाँ से, ठीक है। अब मैंने आपको रिस्क सारे बता दिए, अब इंडिया में कैसे इसका यूज हो रहा है वो भी मैंने बता दिया, ठीक है। अभी एक्ट जो आया है उसमें क्या क्या आपको लिखा हुआ है, ठीक है। हाउ टू ऑप्ट आउट, अब इसको स्टेप 1 में क्या करना है कि जैसे आप किसी बायोमेट्रिक पेमेंट करने कहीं पे गए, किसी स्टोर में गए, तो आपसे पूछना है कि आपको ज़रूरत है इस डेटा की, नहीं ज़रूरत हो तो आप मत करिए, ठीक है। दूसरा, आप पूछिए कि आप इसको एनरोल कर रहे हैं, अगर क्यों एनरोल कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत है, अगर ज़रूरत नहीं है तो आप रुक जाइए वहाँ पे, डोंट एनरोल, ठीक है। और
जब भी आप पेमेंट करें तो अपनी कार्ड का यूज़ करें, अपने पिन्स का यूज़ करें, अपने यूपीआई का यूज़ करें, ठीक है। जब आप फुल्ली डिपेंड इसके ऊपर, फेस के ऊपर ना रहें, ठीक है। उसके बाद अल्टरनेटिव, हाँ मैंने जो आपको बताया कि अल्टरनेटिव पेमेंट मेथड यूज़ करिए, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स को यूज़ करिए, नॉर्मल कार्ड्स को यूज़ करिए, फ़ोन वॉलेट्स को यूज़ करिए, यूपीआई को यूज़ करिए, अपने पिन्स को यूज़ करिए पेमेंट करने के लिए, ठीक है। बट मेरा गोल ये नहीं है कि आपको डिजिटल पेमेंट्स स्टॉप करनी है या नहीं होनी, ठीक है। आपको ये करना चाहिए, लेकिन आपको बायोमेट्रिक्स से बच के रहना है, ठीक है। आपको अल्टरनेट मेथड यूज़ करने हैं उसके साथ साथ, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी एनरोल्ड हैं तो आपको देखना है कि उसका रिटेंशन पीरियड क्या है, उसका डिलीशन टाइम क्या है, विड्रॉ के ऑप्शन है कि नहीं है, ठीक है। आप जब भी आप अपने प्रोवाइडर है उसकी अकाउंट सेटिंग में जाकर देखिए कि बायोमेट्रिक पेमेंट है, फेस पेमेंट भी है कि नहीं है, पाम पेमेंट, और उसमें डिलीट बायोमेट्रिक डेटा करने का ऑप्शन भी है। जब भी आप चाहें उससे एक स्पेसिफिक रिक्वेस्ट करें कि डिलीट माय अकाउंट। जब भी आप किसी स्टोर पे जाएं तो वहाँ वो ये मत बोलिए डिलीट माय अकाउंट, ठीक है। पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने जो मेरा बायोमेट्रिक डेटा लिया है इसका आपने मुझसे कंसेंट लिया, और कंसेंट लिया तो इसका रिटेंशन पीरियड क्या है, और रिटेंशन पीरियड क्या है कि रिटेंशन पीरियड लेने के बाद पार्टीज़ के बीच में क्या वो किसी थर्ड पार्टी को तो शेयर तो नहीं हुआ है, ठीक है। और प्रोसेस क्या है इसका विड्रॉ करने का और डिलीट करने का मेरा मैं बायोमेट्रिक डेटा को। लीगल रिटेंशन रिक्वायरमेंट में ये अप्रूव है, डीपीटीटी एक्ट में ये आता है, ठीक है। आप लीगली इसको विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको अगर आपने फोर्सफुली अपने बायोमेट्रिक्स को, क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पे, बिगर सिक्योरिटी क्वेश्चन ये आता है कि आपकी जो बायोमेट्रिक पेमेंट्स हैं वो बैड नहीं है, ठीक है, बट वो आपको बेनिफिट्स दे सकती हैं, बहुत बेनिफिट देंगे आप कहीं भी जाइए, लेकिन आप उसके साथ एक अल्टरनेट ऑप्शन करके रखिए। अल्टरनेट ऑप्शन मतलब एक्स्ट्रा लेयर अप्लाई करके रखिए, अपने पिन को कीजिए। अब आपको एक्स्ट्रा पेमेंट मेथड अप्लाई करके रखिए। अब आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले आपको एक चेकलिस्ट बनानी है। इसकी चेकलिस्ट कैसे बनानी है कि आपको इसकी ज़रूरत है, दूसरा कौन इसको कंट्रोल करेगा मेरे बायोमेट्रिक डेटा को, थर्ड उसको करना है कि कहाँ पे स्टोर होगा, चौथा क्या होगा कितने टाइम के लिए रिटेन करोगे, पांचवा क्या होगा कि कैन आई मैं अपने इसको डिलीट कर सकता हूँ डेटा को, या इसको विड्रॉ कर सकता हूँ कंसेंट को। अगर उनके पास ये डेटा नहीं है तो आप वहाँ पे रजिस्टर्ड मत करिए, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं तो वहाँ से उनसे बोलिए फोर्सफुली कि मेरा डेटा डिलीट कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। ये मुझे बताना था। आप बायोमेट्रिक करिए, लेकिन आप बायोमेट्रिक पेमेंट्स करिए लेकिन आप बच के करिए, ठीक है। अल्टरनेट मेथड्स रखिए। थैंक यू सो मच। आपको मेरे को सजेस्ट करना है ये मौजूद।